हेलो गाइस, मेरे फ़ैन नवल चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। शुक्रिया। चलो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्वॉर्डसेंट इन टेक्निक्स के नाम सुनकर हैरानी में डूब जाता है। वो सोचता है, थ्री फॉर्म अल्टीमेट टेक्निक। मैंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी इस टेक्निक को कंप्लीट समझा था। ये क्या वाकई एक इनकम्प्लीट टेक्निक है? युमसुक हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें पता ही नहीं था और फिर भी तुम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए? ये इम्प्रेसिव है। लेकिन सिर्फ 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक के आधे हिस्से के साथ ये कैसे पॉसिबल हुआ? फिर वो इन टेक्निक्स के नाम लेता है, जिंगमुलिटियान, हेवन शटरिंग शिबी। ये सुनकर स्वॉर्डसैंड सोचता है, ये टेक्निक सुनने में ही प्रोफाउंडनेस का एहसास दिला रही हैं। शीहाटियान, क्या ये फाइनल फॉर्म है? युमसुक मुस्कुरा कर कहता है, 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक का फाइनल और सबसे प्रोफाउंडनेस मतलब है जीटियान। लेकिन तुम्हें ये कैसे नहीं पता? यह सुनकर स्वॉर्डसैंड परेशानी में अपनी टोपी उतार कर फेंक देता है और सोचता है, जीटियान फाइनल फॉर्म जो हेवन को भी टक्कर दे सकता है। युमसुक हैरत से पूछता है, क्या ब्लेड डीमन ने तुम्हें नहीं बताया? क्या तुम ब्लेड डीमन को नहीं जानते? क्या तुम्हें कुछ पता ही नहीं? वही इस टेक्निक का असल ओनर था। फिर वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मेरा दोस्त था। ये सुनकर स्वॉर्डसैंड के होश उड़ जाते हैं। युमसुक हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे। अब सीन प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ युमसुक फर्स्ट एल्डर से कहता है, मुझे बस ग्रेट एल्डर कहकर बुलाओ। ये सुनकर स्वॉर्डसैंड एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, ये क्या बेवकूफ़ है, ये क्या सोच रहा है? ये तो तय है कि वो मार्शल वर्ल्ड को इकट्ठा करने या सुप्रीम पावर छीनने की कोई साजिश नहीं कर रहा। युमसुक फर्स्ट एल्डर से बात करते हुए हंस रहा होता है। स्वॉर्डसैंड इसे यूं हंसते हुए देखकर मजीद सोचता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो खुद को स्वॉर्ड गॉड कहता है, इसमें बहुत सी डिजिनिटी की कमी है। फर्स्ट एल्डर और सब डिसाइपल्स झुकते हुए कहते हैं, हम ग्रेट एल्डर को ग्रीट करते हैं। फर्स्ट एल्डर एहतराम से कहते हैं, ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ माउंट हुआ का फर्स्ट एल्डर सोंग्यू ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है। ये सब देख कर युमसुक हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बस ठीक है। स्वॉर्डसैंड दोबारा सोचता है। ये सोचकर हैरत होती है कि ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट किसी पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेगा। अगरचे इसने ये दावा करते हुए इन्हें धोखा दिया कि वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है। नहीं, ये धोखा नहीं था, वो वाकई स्वॉर्ड गॉड है। लेकिन वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल नहीं है। तो उसने झूठ नहीं बोला बल्कि इन्हें धोखा दिया। क्या ये एक धोखा है या कोई साजिश है? ये सोचते हुए वो इरिटेट होकर अपना सर पकड़ लेता है। अचानक युमसुक कहता है, एक मिनट रुको। फिर वो पीछे मुड़कर हमारी फीमेल लीड के गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस रास्कल को जिसने मेरे सेक्ट के सामने ट्रबल भरपा किया आसानी से जाने नहीं दे सकता, है ना? इसे ले जाओ और इसकी खाल को उतार दो। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर फौरन कहता है, ग्रैंड एल्डर वो शख्स हेवनली ड्रैगन पैलेस से है। ये सुनकर युमसुक थोड़ा उलझन में कहता है, हेवनली ड्रैगन पैलेस? फिर वो सोचने लगता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए स्वॉर्डसैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। स्वॉर्डसैंड इसे एक नज़र देखता है जबकि हमारी फीमेल लीड उसकी गर्दन पर हाथ रख कर कहती है, अगर तुम इस आदमी की जान बचाना चाहते हो तो एडमिनिस्टर सू को छोड़ दो। ये देखकर युमसुक हंसने लगता है जबकि फर्स्ट एल्डर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या हेवनली ड्रैगन पैलेस में शर्म बाकी नहीं रही? खुद को मुरिम का पिलर कहते हो और दूसरों को धमकाने के लिए होस्टेज बनाते हो। हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, क्या तुम वाकई इसकी गर्दन से खून बहता हुआ देखना चाहते हो? युमसुक स्वॉर्डसैंड की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसे खड़े रहना मज़ा दे रहा है? स्वॉर्डसैंड खामोशी से खड़ा रहता है। हमारी फीमेल लीड गुस्से से चीखते हुए कहती है, क्या मेरी बातें तुम्हें मजाक लग रही हैं? युमसुक स्वॉर्डसैंड से कहता है, क्या तुम लड़ने वाले नहीं हो? यह सुनकर स्वॉर्डसैंड अपनी तलवार उठा लेता है। हमारी फीमेल लीड इस पर अटैक करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? स्वॉर्डसैंड आसानी से इसके अटैक को पीछे हट कर डोज कर लेता है। फिर वो अपनी तलवार में और डालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड फ़ौरन पीछे हटती है। स्वॉर्डसैंड अपनी तलवार से एक ज़ोरदार अटैक करता है। उसका अटैक हमारी फीमेल लीड के करीब से होता हुआ पहाड़ से जा टकराता है। इस अटैक से पहाड़ दो हिस्सों में कट जाता है। यह देखकर सब हैरत से कहते हैं, इम्पॉसिबल, ये क्या था? इतनी ज़बरदस्त फॉरबिडन स्वॉर्ड टेक्निक। हमारी फीमेल लीड भी हैरत से पीछे मुड़कर इस अटैक को देखती है। युमसुक सुकून से कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि साउथर्न ब्लेड अलायंस के साथ क्या हुआ, जो मुझे तंग कर रहे थे? ये सुनकर हमारी फीमेल लीड खौफज़दा होकर खड़ी रहती है।
फिर खुद को संभाल कर गुस्से से कहती है, हेवनली ड्रैगन पैलेस कोई कमज़ोर ग्रुप नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि माउंट वाइज का मुकाबला कर सकता है? युमसुक सुकून से कहता है, इधर उधर की बातें मत छोड़ो और असल बात पर आओ। हमारी फीमेल लीड कहती है, मैं माउंट वा के साथ अलायंस की ऑफ़र करने आई हूँ। हेवनली ड्रैगन पैलेस तुम्हें साउथर्न ब्लेड अलायंस के साथ पैदा होने वाले मसले पर सपोर्ट करेगा। युमसुक हंसते हुए कहता है कि तुम माउंट हुआ को हेवनली ड्रैगन पैलेस के अंडर शेडो लाना चाहती हो। हमारी फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, दुनिया का नंबर 1 हेवनली ड्रैगन पैलेस क्या तुम्हें लगता है कि माउंट वाइज का सामना कर सकता है? युमसुक भी गुस्से से चिल्ला कर कहता है, कम उम्र छोकरी, ये बदतमीजी कहाँ से सीखी? हमारी फीमेल लीड अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, हे छोकरे, मार्शल वर्ल्ड में एक चीज़ होती है जिसे ऑर्डर कहते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक आदमी की ताकत से बदला जा सके। युमसुक कान में उंगली डालकर कहता है, बकवास बातें। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, ये बगैरत। युमसुक कान से उंगली निकाल कर उस पर फूंक मारते हुए कहता है, मार्शल वर्ल्ड के ऑर्डर जहन्नम में जाएं। फिर वो अपनी तरफ इशारा करते हुए एरोगेंट अंदाज में कहता है, मैं हूँ मार्शल वर्ल्ड का ऑर्डर। फिर वो हमारी फीमेल लीड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें होस्टेज बना लूँ तो क्या हेवनली ड्रैगन पैलेस कोई मूव कर सकेगा? यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए गाली देती है, बगैरत कहीं का, ये मुझे समझता क्या है? यह सुनकर युमसुक आगे बढ़ता है। यह देखकर हमारी फीमेल लीड डर के मारे पीछे हट जाती है। युमसुक कहता है, तो खबरदार, मैं वो हूँ जो अपने अल्फाज का मतलब जानता है। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड परेशान होकर सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं? फिर युमसुक गार्ड के पेट पर लात मार कर कहता है, कब तक यहाँ लेटे रहोगे? फ़ौरन उठ जाओ। गार्ड फ़ौरन उठता है। युमसुक उसके पीछे लात मारते हुए कहता है, रास्ता दिखाओ, तुम इस औरत की जगह लोगे। फिर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मार्शल वर्ल्ड के ऑर्डर्स, इन्हें अपने पास रखो। गार्ड दर्द से रोते हुए हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से सोचती है, मुझे फ़ौरन पहाड़ से नीचे जाकर हेवनली ड्रैगन पैलेस को माउंट हुआ के खिलाफ अटैक का ऑर्डर देना होगा। लेकिन अचानक उसे पीछे से ठंडक महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। पीछे उसके स्वॉर्डसैंड खड़ा होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। जबकि युमसुक हमारी फीमेल लीड की तरफ देखकर कहता है, अरे तुम भी यहाँ रहोगी, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगले सीन में हमें एक जगह का मंजर दिखाया जाता है जहाँ लोग अचानक पीछे से आने वाले शोर की वजह से पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे हमें सोल्जर्स को आते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी उन सोल्जर्स को देखकर हैरान होकर सोचता है, ये इंपीरियल कोर्ट के सोल्जर्स यहाँ क्यों आए हैं? फिर वो एल्डर शैन पर नज़र डालते हुए सोचता है, ये तो कोई टाउस्ट लगता है, क्या मामला हो सकता है? लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या ये वही टाउस्ट नहीं जिसके बारे में पिछली बार नोटिस निकला था? लगता तो ऐसा ही है। इसके टाउस्ट लिबास से यूं ही लगता है। लगता है इस टाउस्ट की मौत करीब है। अगला सीन हमें इंपीरियल कोर्ट के एक बड़े हाल का दिखाया जाता है जहां हम ट्रायंगल पैलेस मास्टर को बीच में बैठा देखते हैं। वो सामने बैठे पर्सन से सवाल करता है, क्या तुम युगडू हो? यह सुनकर सामने बैठा कमांडर गुस्से में आकर कहता है, ये क्या बकवास है? एक सोल्जर फ़ौरन कहता है, कमांडर क्या हम इसे फ़ौरन पकड़ लें? ट्रायंगल पैलेस मास्टर दोबारा सुकून से पूछता है, मैंने पूछा क्या तुम युगडू हो? कमांडर गुस्से में चीखता है, फ़ौरन फ़ौरन इसकी ज़ुबान काट दो। इसके बाद सोल्जर कमांडर की तरफ देख कर कहता है, कमांडर क्या हम इसे कुत्ते की तरह ज़िंदगी की भीख मांगने पर मजबूर करें? मैं इसके जिस्म की खाल तक उतार दूंगा। फिर वो ट्रायंगल पैलेस मास्टर की तरफ देख कर कहता है, तुम समझते हो कि तुम कोर्ट ऑफिशियल और मिलिट्री के लीडरों की बेइज्जती करके बच जाओगे? ट्रायंगल पैलेस मास्टर सुकून से पूछता है, क्या तुम्हारा कमांडर हेवनली थंडर क्लैन का हिस्सा है? सोल्जर जवाब देता है, हाँ ये सही है, कमांडर की फैमिली हेवनली थंडर क्लैन है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, तो फिर तुम युग फैमिली से हो, तुम युग गॉन के पहले बेटे युगडू हो, है ना? यह सुनकर कमांडर घबरा कर फ़ौरन ऑर्डर देता है, बस फ़ौरन इसे मार डालो। अचानक ट्रायंगल पैलेस मास्टर अपनी बीड़ियाँ तोड़ देता है। यह देखकर सब सोल्जर्स घबरा कर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ट्रायंगल पैलेस मास्टर अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, अब मैं वापस जा सकता हूँ। ये देखकर कमांडर खौफ में आ जाता है। अगला सीन हमें इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ एम्परर सामने बैठे शख्स से कहता है, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। सामने बैठा शख्स जवाब देता है, अभी सही समय नहीं आया। एम्परर झुंझला कर कहता है,
फिर ये समय की बातें हैं, बस जल्दी से मामला निपटा कर ख़त्म करो। फिर वो हंसते हुए कहता है, ब्रदर कम से कम। सामने बैठा शख्स संजीदगी से कहता है, इस मेजेस्टी बगावत को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना ये इंपीरियल फैमिली के लिए ख़तरा बन सकती है। हमें इस ग्रुप को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए ताकि एम्परर उसकी बात काटते हुए कहता है, बस करो, क्या तुम तोते की तरह एक ही बात दोहराते रहते हो। सामने बैठा शख्स रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अब तक वेट किया है तो थोड़ा और सब्र करे, जैसे ही युगडू से बात हो जाएगी। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। वो शख्स हैरानी से कहता है, ये बाहर हो क्या रहा है। बाहर एक सोल्जर सब गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, एम्परर की हिफाजत करो, किसी को अंदर ना आने दो, जो रजिस्ट करे उसका सर काट दो। एक सोल्जर झुककर एम्परर से कहता है, इस मैजेस्टी। एम्परर के साथ वाला शख्स पूछता है, क्या हुआ। सोल्जर जवाब देता है, डिटेल सही से नहीं पता, लेकिन लगता है कि कोई कैदी फरार हो गया है। एम्परर हैरानी से पूछता है, कैदी फरार, कौन सा खतरनाक कैदी। सोल्जर एक्सप्लेन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के प्रिजन से नहीं बल्कि इंपीरियल प्रिजन से है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। अगले सीन में हमें एम्परर को दरवाजे के करीब दिखाया जाता है, जहाँ सोल्जर्स उसकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। एक सोल्जर एम्परर से कहता है, इस मेजेस्टी आप बेफिक्र रहें, अगर आप जल्दी से गोंचोंग पैलेस में दाखिल हो जाएं तो। अचानक बाहर से शोर बढ़ने लगता है। बाहर से एक सोल्जर की आवाज़ आती है, पीछे मत हटना, इसे रोको, हर कीमत पर रोको। एम्परर पूछता है, ये आवाज़ गोंचोंग गेट के बाहर से आ रही है। बाहर से आवाज़ आती है, इसे रोको, इसे हर कीमत पर रोको, इसे मार डालो। एम्परर घबरा कर पूछता है, ये किसकी आवाज़ है। एक सोल्जर जवाब देता है, ये कमांडर युग की आवाज़ लगती है। फिर अचानक दरवाज़ा खुलता है। हमें युगडू को अंदर आते हुए दिखाया जाता है, जो डर से कांप रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। वो सोल्जर की तरफ देखकर जल्दी से कहता है, कमांडर। सामने सोल्जर कहता है, रुको। कमांडर कांपती हुई आवाज़ में कहता है, वो आ रहा है, वो मुझे मार डालेगा। सोल्जर ऑर्डर देता है, एम्परर की हिफाजत करो, कोई करीब ना आए। सोल्जर्स जवाब देते हैं, समझ गए। कमांडर झुककर एम्परर से कहता है, इस मजेस्टी मैं युगडू हूँ। अचानक पीछे से एक अटैक आता है। कमांडर खौफ से अपने सर को पकड़कर झुक जाता है। फिर अचानक एक गरजदार आवाज़ आती है, युगडू। एम्परर हैरत से आसमान की तरफ देखता है और कहता है, देखो वो आसमान में हमें ट्रायंगल पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है, जो एक स्लेशल की तरह हवा में खड़े होते हैं। वो गुस्से से नीचे सबको घूर रहे होते हैं। एम्परर हैरत से सोचता है, वो आसमान से उतरने वाले किसी सेलेस्टियल की तरह लगता है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर नीचे उतरता है और अपनी तलवार युगडू की तरफ करते हुए कहता है, मैं माउंट वसक्ट का 71 जनरेशन डिसाइपल शन हूँ। अपनी रूट्स की गद्दारी के क्राइम में मैं सेक्ट के रूल नाफिज करता हूँ। युगडू अपने सामने तलवार को देखकर घबरा जाता है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर एक ही वार से कमांडर का सर तन से जुदा कर देता है। यह देखकर सब लोग सदमे में आ जाते हैं। ट्रायंगल पैलेस मास्टर वहां से उछल कर चला जाता है। सब उसे खामोशी से जाता हुआ देखते रहते हैं। फिर एक सोल्जर घबरा कर एम्परर से कहता है, कोई डीमन भी इस जैसा नहीं हो सकता। एम्परर मुस्कुराते हुए कहता है, उसने माउंट वासक्ट का जिक्र किया है ना, हमें उनकी मौजूदगी की बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ज़बरदस्त कहानियाँ आप तक पहुँच सके। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।